जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 35 ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों के यहाँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत आने वाला जो प्रथम यूरोपीय थे वो कौन थे? पुर्तगाली। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा के रीति को अवैध घोषित किसने किया था? तो बताइएगा आंसर क्या रहेगा इसका। ऑप्शन डी रहेगा इसका, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो बताइएगा 1857 ईस्वी में जो है प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था कहाँ? कलकत्ता में। याद रखना है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना था? तो ब्रिटिश संसद का जो प्रथम भारतीय सदस्य बना था वो कौन था? दादा भाई नौरोजी। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसे यहाँ किसे हो जाएगा कि किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन विख्यात हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? झांसी की रानी जो है ये इन्हें जो है किसे कहा जाता है? झांसी की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लक्ष्मीबाई जी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया था? गोवा राज्य जो है इसे पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया था? 1961 में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1961 वर्ष में। चलिए अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा जो है ये कौन से स्थान पर बुलाया गया था? पाटलिपुत्र स्थान पे। याद रखिएगा पाटलिपुत्र में। दोस्तों, ये हिस्ट्री के प्रश्न है सारे प्रश्न, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, जो हर बार एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना हुआ था 1873 में। याद रखना है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आरामा शाह। आरामा शाह यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? तो भारत में रथ मंदिरों के जो निर्माता थे वो कौन थे? पल्लव। पल्लव यानी कि ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? 23वें तीर्थकर पूछा गया तो आप सब बताइएगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो कौन से लेखों में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की, गुजर्रा, उडेगोलम, इनमें सभी जो है अशोक का अशोक नाम मिलता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया गया था? ये प्रसिद्ध है सोमनाथ मंदिर जिस पे आक्रमण किए थे महमूद गजनी ने। तो याद रखिएगा कब किए थे? 1025 ईस्वी में किए थे।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार जो है पहले किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी द्वारा। चलिए 16 नंबर प्रश्न, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पूछा गया पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एग्जाम में इसे भी कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, डकैत डकैत फूलन देवी पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन थे? कौन थे? शशि कपूर। आंसर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? हर वर्ष जो है विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है कब? 25 अप्रैल को। आंसर भी हो जाएगा, याद रखिएगा 25 अप्रैल को। चलिए अगला क्वेश्चन, अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? तानसेन को। तानसेन को। और तानसेन का मूल नाम क्या था दोस्तों? रामतनु पांडे। याद रखिएगा इसे भी। आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा। 21 नंबर प्रश्न है, बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? तो बीरबल जो है ये अकबर की अदालत में एक सलाहकार था, अकबर के अदालत में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा आप सब। ओके चलिए 22 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो पहला जो प्रवचन है वो गौतम बुद्ध जी ने सारनाथ में दिए थे। याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा जो है प्रवचन कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? वन क्षेत्र जो है सबसे अधिक किस राज्य में है भारत के? बताइएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश राज्य में हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? सीमेंट का मुख्य संघटक कौन सा है इनमें से? बताइएगा। चूना पत्थर। आपका आंसर ए हो जाएगा, चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो कब किए गए थे बताइएगा। 1809 ईस्वी में किया गया था ये अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर। याद रखिएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था 1921 ईस्वी में। और इसकी खोज जो है किसने किया था दोस्तों? कमेंट में बताइएगा आप सब किसने किया था। अगला प्रश्न है कि किसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से बताइएगा किसे जो है गोल्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं? जैसलमेर शहर को। याद रखना है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? सौर मंडल में बुध और पृथ्वी के बीच आता है कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह आता है। आंसर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ए, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका जोधपुर शहर में, जोधपुर में हो जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जो है पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? पूर्व दिशा में बहने वाली नदी कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो है ये पूर्व की दिशा में बहती है। याद रखिएगा। आपका आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन सी रहेगा।
31 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? इनमें से आप सब बताइएगा कि किस राज्य की जो सीमा है भूटान के साथ नहीं लगती है, भूटान देश के साथ, तो बताइएगा मेघालय राज्य की सीमा। याद रखना, एग्जाम में आ सकता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? निम्न मठों में से कौन सा मठ सिक्किम राज्य में है? तो रुमटेक मठ। याद रखना है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना का गुरु कौन था? तो दोनों के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद जरूर रखिएगा आप सब। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। याद रखिएगा आप सब। चलिए, आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और इसे भी ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? बौद्ध धर्म की जो पवित्र पुस्तक है वो क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, याद रखिएगा आप सब। तो दोस्तों, हमने जो है इस वीडियो में कवर किए हैं टॉप 35 प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। और दोस्तों, 35 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही किए हैं कमेंट में शेयर कीजिएगा अपना स्कोर। तो चलिए, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के यहाँ।